Hi, my name is Zong Khan and you are watching The Dark Loop. आज का टॉपिक वर्ल्ड यंगेस्ट सीरियल किलर, दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर। आप सारे ही जानते होंगे हर सीरियल किलर के पीछे कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जो इनको इन सब क्राइम करने पे मजबूर कर देती है। बहुत सारे लोगों को कुछ मेंटल प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जिससे वो इन संगीन जुर्म को करते हुए बिल्कुल घबराते नहीं हैं। तो आज की स्टोरी भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक ऐसा लड़का जिसको एक मेंटल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो 7 साल की उम्र में एक सीरियल किलर बन गया। तो चलिए क्या थी इसकी स्टोरी, बिल्कुल शुरू से जानते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है 2006 से। बिहार में एक मुसहरी गांव में एक फैमिली मेंबर रहा करती थी। उस फैमिली मेंबर के अंदर एक पति पत्नी और एक उनकी छोटी बेटी और एक 7 साल का बेटा हुआ करता था। उसी फैमिली मेंबर का एक भाई बगल में ही रहा करता था, जिसकी भी एक छोटी सी फैमिली थी। उस फैमिली में भी एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी। काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी अच्छी फैमिली थी, काफ़ी अच्छा गांव था। वो सारे लोग अपनी लाइफ आराम से जी रहे थे, पर उन्हें क्या पता था उनकी लाइफ में एक अजीब सी घटना होने वाली है। एक दिन अचानक से उसी फैमिली मेंबर की एक बच्ची गायब हो जाती है। गांव वालों को ये बात पता चलती है, वो लोग उनसे पूछते हैं, पर वो लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। मतलब वो अपनी ही बच्ची के बारे में, अपनी ही गायब बच्ची के बारे में लोगों से बताने से कतराते हैं और घबराते हैं, उनसे छुपाते हैं। 6 महीने गुजरते हैं। 6 महीने बाद उन्हीं फैमिली मेंबर के एक बच्ची और गायब हो जाती है। फिर गांव वालों को ये लगने लगता है कि शायद ऐसी कोई भूत प्रेत या ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे गांव की बच्चियां गायब हो रही हैं। उनसे पूछा जाता तो वो लोग इग्नोर करते इस बात को बताने से। अपनी ही घर की बच्ची के बारे में गांव वाले से बताते भी नहीं, ना ही कंप्लेन करते। अभी 3 महीने और गुजरते हैं। 3 महीने के बाद उन्हीं के पड़ोस में एक चुनचुन देवी नाम की महिला होती थी। उसकी एक बेटी थी खुशबू नाम की। उसकी बेटी भी गायब हो जाती है। होता ये है कि चुनचुन देवी अपनी बेटी को खिलाने के लिए पास के ही प्राइमरी स्कूल में ले आती है। वहाँ पे उसे वो खिला रही होती हैं, तभी उसे अचानक से अपने घर का कुछ काम याद आता है। वो उसे वहीं पे सुलाकर अपने घर का काम करने चली जाती हैं। जब वापस आती हैं तो देखती है कि उनकी लड़की गायब होती है। वो पूरे गांव में खोजती हैं, गांव वाले से पता करती हैं, और उसके बारे में कुछ भी खबर नहीं आती। वो पास के ही पुलिस स्टेशन पे अपनी बेटी की कंप्लेन करती हैं, उसके बारे में बताते हैं। पुलिस वाले जब गाँव में आते हैं, गाँव वाले से पूछताछ करते हैं, गाँव वाले से उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ये बात पता चलती है कि इस गाँव से पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं। वो उन फैमिली मेंबर के पास जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं उन दोनों बच्चियों के बारे में और खुशबू के बारे में। उस फैमिली मेंबर के लोग ये बोलते हैं कि हमारे घर का एक लड़का है अमरजीत सादा, उससे आप पूछेंगे तो वो सारी बात बता देगा। उससे पूछा जाता है कि बेटा तुमने खुशबू को गायब होने से पहले देखा था? वो सिर्फ हंसता है और कोई जवाब नहीं देता। पुलिस वाले उससे फिर से सवाल करते हैं कि क्या तुमने खुशबू को गायब होने से पहले देखा था? वो कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ हंस रहा होता है। एक बार और सवाल करने को ये बोलता है कि अगर आप मुझे बिस्किट देंगे, अगर आप मुझे बिस्किट खिलाएंगे तो मैं सारी बात बताऊंगा। पुलिस वाले तुरंत पास के ही दुकान से बिस्किट लाते हैं और उसे खिलाते हैं। वो खाते खाते ये बोलता है कि मैंने ही उसे पत्थर से मारकर सुला दिया। पुलिस वालों को इस बात पे विश्वास नहीं होता और फिर से उससे पूछते हैं तुमने क्या बोला, फिर से बोलो। वो यही बात दोबारा रिपीट करता है कि मैंने उसे पत्थर से मार के सुला दिया। उससे पूछा जाता है कि अच्छा तुमने कहाँ पर उसे सुलाया है? वो लेकर पुलिस वालों को जाता है। उसी प्राइमरी स्कूल के पास में एक खेत होता है। उस खेत में एक पेड़ होता है। उस पेड़ के नीचे एक गड्ढे में काफी सारी पत्तियां होती हैं। उस पत्तियों को हटाता है, उसके अंदर से खुशबू की लाश निकलती है। ये देखकर पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती है और गांव वाले सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि उनके गांव में एक 7 साल का सीरियल किलर मौजूद है। उससे जब पूछा जाता है कि और भी बाकी फैमिली मेंबर के बच्चियों के बारे में, तो ये बोलता है कि मैंने उन्हें भी मारकर सुला दिया। फिर उस फैमिली मेंबर से इसके बारे में सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो वो लोग बताते हैं कि हाँ, इसने ही सारे लोगों को मारा। जब पहले अपनी कज़न सिस्टर को मारा था तो हमें लगा कि ये गलती से उसे पत्थर से मारा और वो मर गई। फिर जब उसने अपनी सगी बहन को मार डाला तो हमने इसे काफ़ी पिटाई की और इससे वादा करवाया कि आज के बाद दोबारा किसी के साथ ऐसी हरकत ना करे। तो हम लोगों से
वादा करता है और हम इसे एक और मौका दे देते हैं, छोड़ देते हैं। और घर की ही बात थी तो इसलिए हम पुलिस कंप्लेन भी इसके खिलाफ नहीं करते हैं। पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उससे और भी पूछताछ की जाती है। उससे पूछा जाता है कि अच्छा तुम ये बताओ, तुमने खुशबू को कैसे मारा, वहाँ से प्राइमरी स्कूल से तुमने खुशबू को खेत में कैसे ले गया। वो ये बोलता है कि अगर आप मुझे बिस्किट और खिलाएंगे तो मैं और भी बात बताऊंगा। उसके लिए फिर बिस्किट मंगाई जाती है और उसको बिस्किट खिलाया जाता है। वो बिस्किट खाते खाते फिर से बोलता है कि मैंने प्राइमरी स्कूल में पहले खुशबू को उठाया, उसे खेत में ले गया, फिर उसका गला दबाया, उसका गला दबाने के बाद मैंने पत्थर से मार मार के उसे मार डाला और उसी पेड़ के नीचे उसे सुला डाला। ये सब सुनने के बाद गाँव वाले और पुलिस वालों का दिमाग खराब हो चुका था। फिर उसे कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में जाने के बाद उससे सवाल किया गया कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने उन तीनों लोगों को क्यों मारा, कोई तो वजह होगी उन तीनों लोगों को मारने की। वो ये बोलने लगा और हंस के बोल रहा था, बिल्कुल स्माइल करते हुए ये बात बोल रहा था कि जब मैं उन तीनों लोगों को मार रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। उन्हें तड़पता हुआ देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। अब सोचिए कि 7 साल का लड़का ऐसी बातें कर रहा है, इसका मतलब उसकी दिमागी संतुलन बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। फिर उसे एक दिमाग के डॉक्टर के पास भेजा जाता है और वो लोग उस पर काफ़ी सारे जांच करते हैं और काफ़ी सारे टेस्ट करते हैं। तो ये रिपोर्ट आती है कि इसे कंडक्ट डिसऑर्डर की बीमारी है। आप गूगल कर सकते हैं इस बीमारी के बारे में। फिर कोर्ट इस बीमारी और उसकी एज को लेके, मतलब उसकी काफ़ी कम एज थी इसलिए कोर्ट उसे कोई बड़ी सज़ा नहीं सुनाई, उसको फांसी उसी की सज़ा नहीं सुनाई। उसे ये सज़ा दी गई कि जब तक ये 18 साल का नहीं होता इसे जेल में रखा जाएगा और इन्हीं डॉक्टरों के अंडर रखा जाएगा। ये डॉक्टर इसका इलाज करेंगे, इसकी दिमागी संतुलन ठीक करने की कोशिश की जाएगी। जब 18 साल का हो जाएगा तो इसे छोड़ दिया जाएगा। स्टोरी ये 2006 की, अभी चल रहा है 2021। अब तक तो वो छूट भी चुका होगा और अपनी लाइफ जी रहा होगा। तो ये थी दुनिया की सबसे छोटी सीरियल किलर की। आई होप आपको ये भी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और दोस्तों को इस स्टोरी के बारे में बताएं। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी लाइफ एंजॉय करिए।